बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तो खजूर का तना चीख चीख कर क्यों रोने लगा। बग़ैर वुज़ू नमाज पढ़ने वाले को हज़रत अली ने हज़रत उमर को सज़ा देने से क्यों रोक दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की तारीख़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मस्जिद नबवी में पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तो खजूर का तना चीख चीख कर क्यों रोने लगा। मस्जिद नबवी की छत खजूर के तनों पर बनाई गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के सहारे खड़े हो जाते थे। कभी कभी खुतबा लंबा हो जाता था, इसीलिए एक अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहूलत के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी औरत की बात मान ली। उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छाँव के दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार करवा दिया। जुमे का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने की बजाय मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए। वो तना गम फिराक से रोने लगा। सही बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबे के वक़्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी ने पेशकश की, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर न बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दिया। जुमे का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उस तने को आगोश में ले लिया तो वो उस बच्चे की तरह हिचकियाँ लेने लगा, जैसे बहलाकर चुप करवाया जा रहा हो। तने का रोना फिराक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र अल्लाह से महरूमी की बना पर था, जैसे वो पहले करीब से सुना करता था। बुखारी। एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा था। उसकी आँखें अंदर को धंसी हुई थी और ज़ुबान ज़िक्र सुबहान में मशगूल थी। हज़रत उमर ने उससे पूछा, आपने सुबह किस हाल में की। उस आदमी ने अजीब अंदाज से जवाब दिया, मैंने इस हाल में सुबह की कि फ़ितना को पसंद करता हूँ और हक़ बात से कराहत करता हूँ और बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ाता हूँ, और मेरे लिए ज़मीन पर वो चीज़ है जो आसमान पर अल्लाह ताला के लिए नहीं है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैश में आ गए और अल्लाह के दिन की खातिर इंतकाम लेने पर आमादा हो गए। उस आदमी को पकड़कर सख्त सज़ा देने लगे तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हंसते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स ये कहता है वो फितने को पसंद करता है, इससे इसकी मुराद माल और औलाद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इस फरमान में माल और औलाद को फितना कहा गया है, इन्नमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम फितना, और हक़ को नापसंद करता है और इससे मुराद मौत की नापसंदीदगी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वजाअत सकरातुल मौति बिलहक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहिद, और बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ाता है। इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत दरूद भेजना है। ज़ाहिरी है कि सलात के लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं, और इसने जो ये कहा कि इसके लिए ज़मीन पर वो चीज़ है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं, इससे इसकी मुराद बीवी बच्चे हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ना बीवी है और ना औलाद। वो ज़ात तो यकता है, नियाज़ है, ना उसकी औलाद है ना वो किसी की औलाद है,
اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہوں، یعنی علی بن ابی طالب۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔